प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉइल एक रिसोर्स किस तरह से है और सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के क्लासिफिकेशन को। सॉइल को उसके नेचर के बेस पे कई तरह के टाइप में बांटा जाता है। इस वीडियो में हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलुवियल सॉइल बनता कैसे है। एलुवियल सॉइल हिमालय से निकलने वाले जो रिवर हैं जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके रूट में जो भी मिट्टी आती है उससे तैयार होता है एलुवियल सॉइल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलुवियल सॉइल भारत में सबसे मेजर सॉइल है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉइल अगर कोई है तो वो एलुवियल सॉइल है। पूरा नॉर्दर्न इंडिया एलुवियल सॉइल से मिलकर के बना हुआ है। केवल नॉर्दर्न इंडिया ही नहीं बल्कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, अंडमान बंगाल की खाड़ी के तरफ का ईस्टर्न कोस्ट जितना है, वो सारा का सारा एरिया, जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट में, वो भी एलुवियल सॉइल का बना हुआ होता है। तो नॉर्दर्न पार्ट भारत का वो एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। ईस्टर्न कोस्ट ये एलुवियल सॉइल का है। और राजस्थान और गुजरात का एकदम कुछ माइनर जगह जो है वो एलुवियल सॉइल का है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो एरिया को मैंने रेड कलर से टिक किया है वो एलुवियल सॉइल के रूट को बताता है। अब हम समझेंगे कि एलुवियल सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो जैसा कि हर एक मिट्टी में बालू होता है, कंकड़, पत्थर, कुछ महीन मिट्टी होती है तो कुछ बड़े साइज़ में सैंड होते हैं। तो बेसिकली एलुवियल सॉइल भी इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के बना है। अब हम समझते हैं कि कहाँ पर सॉइल का साइज़ बड़ा होता है एलुवियल सॉइल का और कहाँ पर ये बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल पाया जाता है। तो देखिए, जब रिवर हाई एल्टीट्यूड पे होता है, यानी जब वो निकल रहा होता है, जैसे हिमालयन रीजन से मान लेते हैं गंगा रिवर निकला, अब उस समय पे जो है नदी का जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो वो चाहे बड़ा पार्टिकल हो चाहे वो छोटा पार्टिकल हो, वो सबको अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो जैसा कि इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि जब रिवर का फ्लो, जब वो उतर रहा है रिवर, तो उस समय पे बहुत तेज़ स्पीड है इसका। इसकी वजह से ये बड़ा और छोटा दोनों पार्टिकल को ले करके नीचे उतरता है। लेकिन जैसे ही जब ये प्लेन्स में आता है, यानी कि जब ये प्लेन में उतरता है, तो उस समय पर जो वाटर फ्लो है वो धीरे हो जाता है। अब इस धीरे वाटर फ्लो में क्या होगा? इस धीरे वाटर फ्लो में जो बड़े पार्टिकल हैं वो वहीं पे बैठ जाएंगे क्योंकि अब फ्लो उतना तेज़ है नहीं। और जो महीन पार्टिकल होंगे, जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे, वो वाटर के फ्लो के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हायर रीच होता है किसी भी हायर रीच होता है वैली का, उस वैली के हायर रीच में बड़े पार्टिकल्स हमको दिखते हैं। और जो प्लेन रीजन होता है जहाँ पे बहुत स्लो होता है रिवर का फ्लो, वहाँ पे महीन सॉइल पार्टिकल्स देखे जाते हैं एलुवियल सॉइल के। तो जो रिवर है उसका जो डेल्टा होगा, जहाँ पे वो जा कर के मिलेगा, जैसे कि अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलता है। तो वहाँ पर इसका जो है महीन पार्टिकल पाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे ये डेल्टा अपना बनाता है। लेकिन जब ये उतरते रहता है, यानी कि उत्तराखंड के रीजन में जब ये बहुत इसका फ्लो तेज होता है, तो उस समय पे वहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाएंगे एलुवियल सॉइल के। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पिडमॉन्ट प्लेन क्या होता है? पिडमॉन्ट प्लेन कहने का मतलब है वो जगह जहाँ पे अब हायर रीच ख़त्म हुआ है, यानी जैसे ही बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा था रिवर, अब अचानक से वो प्लेन में आया। तो जिस जगह पे
प्लेन शुरू होता है उस पॉइंट को कहते हैं पिडमॉन्ट रीजन। और इसी पिडमॉन्ट प्लेन के अंदर 3 रीजन होते हैं, ड्वार्स, चाओस एंड तेराई। ये 3 रीजन में ये बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली जब भी ये बड़े पार्टिकल होंगे इस जगह पे तो ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा, लेकिन जितना महीन पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा वो फर्टाइल होता है। अब हम सॉइल को उसके एज के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस सॉइल की उम्र ज़्यादा है उसे हम कहते हैं बांगर, और जिस एलुवियल सॉइल की उम्र कम है, जो नया है, उसे हम कहेंगे खादर। तो बांगर जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ होते हैं, यानी इसमें बड़े पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, जबकि खादर में कम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके वजह से जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, वो ज़्यादा उपजाऊ होता है, जबकि बांगर थोड़ा कम उपजाऊ होता है। हालांकि दोनों में फर्टिलिटी का कोई ख़ास अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत फर्टाइल है। अब आते हैं कि बांगर और खादर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस पहला तो यही है कि एक कम फर्टाइल होता है, एक ज़्यादा फर्टाइल होता है। बांगर में जो साइज़ होते हैं पार्टिकल के वो बड़े होते हैं, और खादर में पार्टिकल के साइज़ छोटे होते हैं। और बांगर जो है बेसिकली हायर रीच पे पाया जाएगा, क्योंकि उसी समय पे बड़े पार्टिकल इकट्ठा होते हैं। और जो खादर होता है वो लोअर रीच, यानी कि जो नदी का मुहाना है, जो डेल्टा है, वहाँ पे पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्लो फ्लो होता है रिवर का। तो बेसिकली यही अंतर है खादर और। अगर किसी एरिया में गेहूँ, चावल, गन्ना और तरह तरह के दाल को अगर हमें उगाना है तो उसके लिए 3 मेजर केमिकल कंटेंट होने चाहिए। पहला है पोटास, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा है लाइम। अगर ये मिट्टी के अंदर है, ये 3 चीज़ें, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, तो हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा सॉइल है। और एलुवियल सॉइल जो होता है इसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इसकी वजह से जो बिहार वाला रीजन है मेजर, जहाँ पे एलुवियल सॉइल बहुत पाया जाता है, सबसे मतलब उसी से बना हुआ है वहाँ की सॉइल, तो उस जगह पे इसका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है, शुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस का। अब क्योंकि अलुवियल सॉइल बहुत हाई फर्टिलिटी वाला सॉइल है, इसके वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होता ही है। और क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के एरिया में, जैसे कि बिहार में हम देखते हैं। अब जो ड्रायर एरिया है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जैसे गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद सॉइल को, क्योंकि वहाँ पे एल्कलाइन होता है, उसमें खारापन ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वो उतना फर्टाइल नहीं होता है जितना बिहार के रीजन में है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो सॉइल है ड्रायर रीजन में, उसको थोड़े ट्रीटमेंट करने के बाद, उस पे इरिगेशन करने के बाद जो है वो खेती करने के काम में लाया जा सकता है। तो बेसिकली ये था एलुवियल सॉइल के बारे में। तो इस तरह से हम हर एक सॉइल के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ब्लैक सॉइल एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हमने एलुवियल सॉइल को पूरा कवर कर लिया है। थैंक यू।